ऐसा अलौकिक दर्शन आप सबने कभी नहीं किया होगा। पूज्य देवराहा बाबा जी देखिए एकदम विराजमान है और वही हाथ उठाते हुए कि आशीर्वाद देते हुए, बच्चा जीते रहो, बच्चा जो है गौ की सेवा करो, बच्चा प्रकृति का संरक्षण करो, उसी आशीर्वाद देते हुए पूज्य बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। इतने निकट से, इतने करीब से, इतने नज़दीक से आपने कभी भी पूज्य बाबा जी की समाधि स्थल का ये दर्शन आप सबने नहीं किया होगा। देखिए साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे मानो अलौकिक शक्ति जुड़ गई है। साक्षात ऐसा लग रहा है कि पूज्य बाबा जी निहार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भारतवर्ष संतों की धरती है, भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती है और इसीलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है। आज एक ऐसे स्थान पर, पावन पवित्र स्थल पर आकर लेकर आए हैं जहाँ पर, जिस स्थान पर लोग साधना के लिए आते हैं, लोग ध्यान योग के लिए आते हैं और दुनिया भर में ये आश्रम, ये स्थल प्रसिद्ध है। हम आए हैं यमुना तट के एकदम किनारे देवराहा बाबा जी के उस स्थान पर, उस स्थल पर जहाँ पर पूजनीय बाबा जी मचान पर कभी आशीर्वाद दिया करते थे। यहीं पर बाबा जी की समाधि स्थल भी। पूजनीय देवराहा बाबा जी के बारे में भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से, तमाम देशों से भक्तगण आते रहते हैं और विश्व भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से उनके श्रद्धालु भक्तगण जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी, श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं। पहले बाबा जी की समाधि स्थल में ले चलूँगा, मचान आपको दिखाऊंगा जहां से आशीर्वाद दिया करते थे। यमुना जी का पावन पवित्र दर्शन भी आप सबको कराऊंगा। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बाबा जी की समाधि स्थल और मचान, उसका दर्शन आप सबको कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप सब देखिए शुद्ध और शांत आनंदमय वातावरण में आप सबको सद्विचार से भी रूबरू कराएंगे, सद्विचार से भी आप सबको साथ में लेकर जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जब पावन पवित्र स्थल पर आप आए हैं तो आप सब जो है अपने अंदर सद्विचार जरूर लेकर आएँ। यहाँ पर बाबा जी ने जैसे बोला हुआ है, उनके वाक्य हैं कि बुरे विचार उस हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जिसके द्वार पर सद्गुरु के पहरेदार हों। यानी हम सबको अपने जीवन में सद्गुरु, गुरु को बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है धन्य हो और हमारा जीवन जो है सद्मार्ग पर चले, कहीं पर भी हम विचलित ना हों। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बाबा जी का मचान है, मचान का रास्ता जाता है, समाधि स्थल का रास्ता जाता है और पंचवटी है। यानी पंचवटी का मतलब ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जहाँ पर ऐसा वातावरण जो मन को आनंदित देने वाला, 5 ऐसे वृक्ष जो प्रकृति के हैं, जो पूजन के हैं, जो हमारे वेद पुराण धर्म अध्यात्म में भी उनका वर्णन मिलता है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन वृक्ष दिखाई देंगे और इन वृक्षों को देखकर जो है आपको साफ पता चल जा रहा है कि यहाँ पर देखिए पीपल है, यहाँ पर देखिए बरगद के पेड़ हैं। तो ये सब प्राचीन पेड़ वृक्ष हैं। इससे पता चलता है कि पूजनीय देवराहा बाबा जी को प्रकृति से बहुत लगाव था और इसीलिए चाहे वो प्रयागराज में हो तो संगम के किनारे, अगर वृंदावन में हैं तो फिर जो है वो यमुना तट के किनारे स्थान बनाया करते थे। ऐसा बताया भी जाता है कि हिमालय की गोद में, उत्तराखंड में भी जहाँ पहाड़ और पर्वत हुआ करते थे, बाबा जी वहाँ पर भी चले जाया करते थे और किसी को भी कुछ नहीं बताया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी वर्णन आता है कि बाबा जी को एक साथ तीनों स्थानों पर देखा गया। प्रयागराज में भी उनका दर्शन हुआ, वृंदावन में भी दर्शन हुआ और उत्तराखंड में भी, देवभूमि में भी, हरिद्वार में भी उनका दर्शन हुआ। तो वो ऐसी सिद्धियों से प्राप्त थे जिसके माध्यम से एक बार में 3-3 स्थानों पर वो दर्शन दे दिया करते थे। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये परिसर है, विशाल परिसर है जहाँ पर भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं, बैठते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बस आप सबको लेकर चलेंगे जहाँ पर आप बाबा जी की उस स्थान और इस स्थल का आप सबको दर्शन होगा, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और भक्तगण आते रहते हैं। एकदम समाधि स्थल के पास निकट पहुंच चुके हैं। दर्शन आप सबको बस कुछ ही देर में होगा।
तो देवराहा बाबा जी का अगर आप दर्शन करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि वो आज भी समाधि स्थल के रूप में, आज भी मचान के दर्शन के रूप में साक्षात मानो दर्शन देते हैं। क्योंकि आप अगर प्रण प्राण से आए हैं, आप अगर निश्चल मन और भाव से आए हैं और अंतर मन से अगर आपने आंखें बंद की, तो आपको साक्षात पूज्य देवराहा बाबा जी का दर्शन जरूर होगा। तो वृंदावन में एकदम यमुना जी के निकट पूज्य देवराहा बाबा जी की समाधि स्थल बनी हुई है, मचान बना हुआ है, उसका दर्शन आप सबको कराते हैं, आप सबको ले चल रहे हैं एकदम निकट, एकदम करीब उस साधना की ओर, उस तपस्या की ओर, जहाँ पर वर्षों वर्ष तक पूज्य देवराहा बाबा जी ने साधना की, तपस्या की, उनके त्याग और उनकी सिद्धियों का पूरा विश्व जो है बहुत ही बड़े भाव से, बड़ी ही भक्ति से ये ध्यान करता था कि कैसे बाबा जी को इतनी बड़ी सिद्धियां मिलती गईं और देश विदेश से भक्तगण श्रद्धालुगण आते गए। बाबा जी के इन उद्घोष वाक्यों के साथ ही आइए दर्शन करते हैं उस स्थान का, उस स्थल का जिसके लिए हम सबका मन लालायित हो जाता है। यही मचान है, यही स्थल है, वही स्थान है जो योग साधना ध्यान का केंद्र तो है ही है, लेकिन यहीं से पूज्य देवराहा बाबा जी अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते थे। इसी मचान से वो टहलते थे, आगे निकलते रहते थे और एक झलक पाने के लिए भक्तगण, श्रद्धालुगण लालायित रहते थे। कभी पैर लटका दिया तो भक्तों के सिर माथे पर पड़ गया, तो कभी पूज्य बाबा जी हाथ से उठा दिया, हाथ उठाते हुए और बच्चा कह दिया, तो मानिए कि आशीर्वाद पूरा पूरा मिल गया। चाहे वो अशोक सिंघल जी रहे हों, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूर्व राष्ट्रपति रहे हों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे हों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हों, हर कोई बाबा जी से आशीर्वाद लेने आया करता था। तो वो मचान का आज दर्शन करिए। ये मचान हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ध्यान से केंद्रित होकर देखेंगे, अगर ध्यान से दर्शन करेंगे, तो हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी वो उपलब्धि है जिस पे बाबा जी बैठकर आशीर्वाद दिया करते थे। और बहुत सारे आज से अगर 30 साल 40 साल पहले जो बाबा जी से जुड़े रहे हैं भक्तगण, श्रद्धालुगण, उनका इतना असीम लगाव था, इतना भाव था कि वो यमुना तट पर वृंदावन के किनारे बाबा जी का दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते थे। तो नई पीढ़ी के लिए ये रिसर्च है, नई पीढ़ी के लिए शोध है, क्योंकि दुनिया भर के विदेशी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर ध्यान और साधना के लिए आते हैं। तो देखिए कैसे ध्यान और साधना लगाते हुए साधक भक्त बस बाबा जी को स्मरण करते हैं, बाबा जी को वंदना करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन भक्तों का आना शुरू हो गया है। कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई ध्यान साधना में लीन है, कोई भक्ति में लीन है। बाबा जी का ये मचान बस हम सबको ऐसी शक्ति देता है, ऐसी भक्ति देता है, ऐसे ध्यान और साधना के केंद्र बिंदु में बांध देता है कि जैसे साक्षात पूज्य बाबा जी के माध्यम से हम सब स्मरण कर रहे हैं, हम सब जो है साक्षात भगवान को देख रहे हैं। तो ऐसे पावन दर्शन, ऐसी पवित्र दर्शन, ऐसा पुण्य स्मरण हमारे जीवन के साथ जुड़ रहा है। मचान का वो सारा स्थल और स्थान हम आप सबको दिखाएंगे। आइए यहाँ से आप सबको परिक्रमा लगवाते हैं मचान का, और आप अंतर मन से, आध्यात्मिक से, मन से परिक्रमा लगा सकते हैं। भाई दब आप अगर नहीं आ पाते हैं, देश विदेश में कहीं पर भी बैठे हैं, तक हैं, सनातनी हैं, तो आप सब परिक्रमा लगाइए। आप सब जो है परिक्रमा लगाकर आशीर्वाद लीजिए। यही वो मचान है जहाँ से बाबा जी, पूज्य बाबा जी हम सबको, सारी दुनिया को आशीर्वाद दिया करते थे। ये
एक ऐसा विलक्षण दर्शन है, ये एक ऐसा भावपूर्ण दर्शन है जो जीवन के उन नई पीढ़ी के आने वाले लोगों में परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा। क्योंकि उनको सोचना है, उनको समझना है कि दुनिया भर के विदेश से तमाम ऐसे विदेशी साधक आखिर क्यों आ रहे हैं, युवा साधक आ रहे हैं जो कभी अपने कैरियर के लिए, जो कभी अपने मौज और मस्ती के लिए बस केवल अपने पाश्चात्य संस्कृति में डूबे रहते थे। उन्हें कोई भारतीय संस्कृति से, उन्हें किसी सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन पूज्य तपोनिष्ठ देवराहा बाबा जी का ऐसा भाव और आशीर्वाद था कि उस भाव और आशीर्वाद से आज बहुत से देशों से युवा साधक और भक्त विदेशी आ रहे हैं और वो बाबा जी से जुड़ते जा रहे हैं। तो नई पीढ़ी के सभी साथियों से, बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पूज्य देवराहा बाबा जी कि समाधि स्थल का जरूर आप दर्शन करें, मचान का जरूर दर्शन करें। बहुत सारे भक्तगण, साधकगण ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिना मचान समाधि स्थल के दर्शन किए हुए, परिक्रमा लगाए बिना नहीं रहते हैं। मेरठ से राजीव शर्मा जी भी हैं, वो कब से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 86 जुड़े हुए बाबा से जी। मतलब बाबा के बारे में जितना भी कहें उतना ही थोड़ा। जी। बाबा की लीला बड़ी परंपरा है जी। साक्षात नारायण है जी। बाबा के बहुत बहुत बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री तक और गवर्नर तक बाबा के भक्त हैं। जी। मतलब अब्दुल कलाम भी बाबा के भक्त थे। जी। जी। आपने दर्शन किया? नहीं, बाबा के दर्शन नहीं करे। अच्छा, 86 से जुड़े रहे, लेकिन मतलब पर वृंदावन आते थे पर बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, बड़ा दुर्भाग्य रहे जी। जो बाबा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन बाबा जी की सिद्धियों से, बाबा जी के योग, बाबा की लीला, मतलब जो भी है शरीर बाबा का ही है जी। हाँ, मतलब जितना भी बाबा के बारे में बोल दो उतना ही थोड़ा। जी। तो भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण या उदाहरण आप कोई और नहीं हो सकता कि राजीव जी भले जी ही बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए हों, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत होती है, आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रभावी होती है कि उससे जुड़कर जो है व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। और बाबा जी का दर्शन साक्षात ना किया हो, लेकिन मचान के रूप में, समाधि स्थल के रूप में साक्षात राजीव जी आज भी दर्शन कर रहे हैं और आज भी आपका जुड़ाव है। राजीव जी, जब सरजू नदी में बाढ़ आई थी सन 74 में, अच्छा, बाबा 6 महीने बाद एक गड्ढे में बैठे मिले। वहाँ एक भक्त का एक ही लड़का था, वो सर्प ने काट खा था जी। वो उसकी मृत्यु हो गई थी जी। बाबा किसी ने बताया बाबा के बारे में, वो बाबा जिंदा कर देंगे, वहाँ जाओ देवरिया। अच्छा। वे वहाँ गए, बाबा के बारे में जैसा सुना, जैसे लोग बताते हैं, वहाँ नाग जिसने काटा था वो सरजू नदी से आया और वापस बाबा से प्रवचन करे, भाई तुमने इसे क्यों काटा? अच्छा। ये तो बच्चा था जी, इस बच्चे का मेरे जी। मतलब जी। पैर पड़ गया था, इस वजह से मैंने काट लिया। अब उसे जिंदा करके जी वापिस चला गया ना जी। जो बच्चा शब्द बता रहे हैं, ये बाबा जी का, पूज्य बाबा जी का वाक्य रहता था। हाँ, और किसी से भी बोलते थे कि बच्चा, हाँ बच्चा जी, मतलब ये बोलते थे बच्चा मैं ब्रह्मलीन हूँ, मेरी कृपा है, अतीन कृपा जी। तो यानी मुर्दों को भी जिंदा करा बाबा ने, जिंदा किया है देवरिया में साक्षात जी। तो जिन शरीर में प्राण नहीं होते थे, नश्वर शरीर हो जाया करता था, बाबा जी ऐसे नश्वर शरीर में भी प्राण डाल दिया करते थे, जैसा भक्तगण बता रहे हैं। ये बाबा जी की शक्तियाँ थी जिसके माध्यम से वो इस तरह की क्रिया कर लिया करते थे। तो मोदी नगर से माता जी आई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका जुड़ाव कैसे पूज्य देवराहा बाबा जी से हुआ? जी, मेरा बेटा है जी मोनू, वो यहाँ आया करता है जी, और हमको भी लाया है बाबा के। उन्होंने अनेक करिश्मे बताए हैं और हैं भी, हमने मन में अनुभव करके देखा है जी जी कि उनके। आपने मन में अनुभव करके क्या क्या पाया, क्या देखा? ये देखा है कि उनका स्मरण करते हैं, उनकी करिश्मा ही तो है जो यहाँ तक हमें खींच के लाई है। वहाँ से कभी ये भी नहीं सोचा था जी बाबा के अनेक। हाँ जी जी। अच्छा, कभी ऐसा बच्चे ने, बेटे ने बताया कि बाबा जी पानी पर भी, जल पे चल? हाँ, वो बहुत सारी बातें बताता है उनके बारे में, जैसे यहाँ सुन के जाता है, बहुत सारी बाबा के बारे में बहुत सारी कथा बताता है। उनके जीवन में, बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन क्या है, उसने बीच में आना छोड़ दिया था जी, उस वजह से परेशानी बनी। एक बार जैसे घर में जी आपस में वो हो गया, बाबा ने उसे यहीं खींच लिया, गुस्सा नसी में यहीं आके उसने ये क्या, बाबा की ही कृपा है जो उनकी वजह से ये सब चल रहा है। हाँ जी जी।
तो देखिए, अगर आप कहीं मार्ग से भटक भी जाते हैं, जीवन में आपके भटकाव आता है, तो बाबा जी से अगर जुड़े रहेंगे तो मार्ग भी ठीक आ जाएगा और आप कहीं भटकेंगे नहीं। जैसे माता जी बता रही हैं कि जीवन में कभी बेटे के भटकाव आया तो फिर बाबा जी यहाँ पर खींच कर लाएँ, क्योंकि बाबा जी अपने साधक सच्चे भक्त को कभी भटकने नहीं देते। आइए पूज्य बाबा जी की समाधि स्थल का दर्शन करते हैं। और यहाँ अगर देखेंगे तो पूज्य बाबा जी की वो प्रतिमा स्थापित है और हाथ उठाते हुए जैसे लग रहा है मानो कह रहे हों कि बच्चा जीते रहो, बच्चा आशीर्वाद सदा बना रहे, क्योंकि पूज्य देवराहा बाबा जी इसी तरह आशीर्वाद देते थे। आप देखिए यहाँ पर भी जो है देवर्षि बाबा जी समाधि स्थल के पास ही वो चित्र है, और जो चित्र बहुत पुराना है। तो यहाँ अगर और दर्शन करेंगे तो देखिए विदेशी फॉरेनर्स जो भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, वो सहज रूप में सेवा करते हैं, सहज रूप में वो भक्ति करते रहते हैं। बस उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है कि बस बाबा जी की आश्रम में आकर उनको छोटी मोटी कोई भी सेवा मिल सके। तो फिर एक बार हमें भारत के युवा पीढ़ियों से कहना है, साथियों से कहना है कि देखिए, जब विदेश के लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपके मन में, आपके अंदर जो अंतर मन में भाव है बैठा हुआ है अपने सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, तो आप भी पूज्य देवराहा बाबा जी के आश्रम से जुड़िए, समाधि स्थल से आइए। आपको ज्ञान, ध्यान, साधना, योग सभी मिलेगा और आप सदमार्ग पर सदा चलेंगे। तो आइए देरी बिना किए हुए चलते हैं उस स्थल पर जहाँ पर पूज्य बाबा जी समाधि स्थल के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ संतगण जो है सेवा दे रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो अलौकिक शक्ति, वो अलौकिक ताकत, वो अलौकिक अध्यात्म का वो केंद्र जहाँ पर पूज्य बाबा जी समाधि स्थल के रूप में हम सबको एक ऐसी शक्ति दे रहे हैं जो सारे भारत ही नहीं, सारी दुनिया को एक सूत्र में जोड़े हुए है। संतगण देखिए यहाँ पर सेवा में तल्लीन हैं, भाव और भक्ति में लगे हुए हैं। आइए, आज आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा आपने पुण्य किया होगा जो ऐसे ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी का आप सबको दर्शन करने को मिल रहा है। यहाँ पर बाबा जी की समाधि स्थल, जहाँ पर बाबा जी समाधि ले लिए, लेकिन वो हम सब के बीच में, हमारे आपके बीच में आज भी हैं और आज भी अपने ध्यान, साधना, योग जो उन्होंने जीवन में किया उसके माध्यम से हम सब के बीच में बने हुए हैं। तो पूज्य देवराहा बाबा जी की वो समाधि स्थल, जिस समाधि स्थल पर आने के लिए लोग तरसते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है पावन पुनीत प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन की, कि जहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली। क्योंकि देवरिया के रूप में, देवरिया ज़िले में जहाँ बाबा जी का एकदम गंगा जी के तट पर किनारे आश्रम बना करता था, वहाँ रहा करते थे, लंबे समय तक देवरिया रहें, इसीलिए पूज्य बाबा जी को देवरिया बाबा के रूप में भी जाना जाता रहा। फिर प्रयागराज में भी रहें, प्रयागराज में भी मचान पर रहते थे। फिर आए वृंदावन, और वृंदावन में भी पूज्य बाबा जी रहें। तो बाबा जी की ये समाधि स्थल, यहीं पर समाधि लिया, और यहाँ वृंदावन में दो बहुत तपोनिष्ठ संतों ने समाधि ली। पूज्य देवराहा बाबा जी ने समाधि ली, नीम करौरी बाबा जी ने भी यहाँ पर समाधि ली। तो बड़े संतों की ये समाधि स्थल रही, यानी वृंदावन ऐसा स्थल है जहाँ शक्ति का आध्यात्मिक और अलौकिक केंद्र बना हुआ है। तो पूज्य देवराहा बाबा जी की समाधि स्थल का आप सब जो है दर्शन करिए। पूज्य देवराहा बाबा जी को अगर प्रकृति का सबसे बड़ा संरक्षक, प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी के रूप में जाना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए प्रयागराज हो या वृंदावन हो और या फिर हिमालय की गोद हो, बाबा जी वहाँ पर बहुत विचरण किया करते थे, जाया करते थे। आइए पावन पुनीत माँ यमुना जी का दर्शन कराते हैं, जिस यमुना जी के किनारे ही बाबा जी ने मचान अपना बनाया और यहाँ बैठकर आशीर्वाद दिया करते थे। तो ये पूरा एकदम विशाल जो है यमुना जी का वो दर्शन, वो भावपूर्ण दर्शन, क्योंकि ये दर्शन जो है एकदम बाबा जी की समाधि, एकदम बाबा जी के मचान स्थल से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर बाबा जी बैठकर जो है मचान से आशीर्वाद दिया करते थे। मचान का ये स्थान, ये स्थल आप सब ने नहीं देखा होगा, एकदम ऊपरी भाग से दिखाई दे रहे हैं। घास फूस की जो झोपड़ी पहले बना करती थी, वही घास
घास फूस की झोपड़ी बाबा जी की है और वही मचान है जहाँ से आशीर्वाद दिया करते थे। तो आज भी आश्रम में भक्तगण, श्रद्धालुगण और बड़े महाराज जी, खासकर बड़े महाराज जी ने उस स्थल को, परिसर को एकदम उसी तरह से बना के रखा हुआ है जैसे पहले था, क्योंकि जो भी भक्तगण आए, जो भी श्रद्धालुगण आए, उन्हें महसूस हो सके, उन्हें जुड़ सके कि साक्षात बाबा जी का से दर्शन उनका हो रहा है, साक्षात्कार उनका हो रहा है। एक बार फिर इस पूरे अलौकिक भूमि का, इस पूरे अलौकिक स्थल का दर्शन कराते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा विराट स्थान, जहाँ से देख सकते हैं पूरा परिसर जो है बाबा जी का, वो आश्रम जिसे हम सब जानते हैं, पूज्य तपोनिष्ठ देवराहा बाबा जी। इसी शक्ति के केंद्र से जुड़कर आप सबको निश्चित रूप में वो सारा लाभ मिलने वाला है। तो फिर एक बार भारतवर्ष के सभी सनातनियों से, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी सनातनी हैं, भारतवर्ष के बंधु गए हैं, भारतवर्ष के हिंदू गए हैं, उन सब से आग्रह है, निवेदन है कि आइए पूज्य बाबा जी की समाधि स्थल से जुड़िए, आइए पूज्य बाबा जी के उस मचान से जुड़िए जिस मचान पर बैठकर बाबा जी दर्शन दिया करते थे। और सर्च करिए, रिसर्च करिए, ढूंढिए, खोजिए कि आखिर क्यों देश की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, देश के बड़े से बड़े अधिकारी, देश के बड़े से बड़े राजनीतिक दिग्गज नेता बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए लालायित हुआ करते थे।